मैं भी ब्रायलर पोल्ट्री का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, क्या इसमें से 4 पैसे लगातार कमाए जा सकते हैं। तो ऐसा कोई नया फार्मर जब ऐसे फार्मर से मिलता है जो पहले से ही खुद का, जिनका फार्म रहता है, खुद की जो ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा होता है, तो वो उसको कहता है कि भाई इस काम में मत आइयो, हम तो फंसे हुए हैं, कि तू मत फंस जाइयो, जो 4 पैसे आपके पल्ले पर है वो भी जाते रहेंगे। तो जो नया फार्मर होता है वो कहीं ना कहीं डाउट में, दुविधा में चला जाता है कि ये खुद तो काम कर रहे हैं लेकिन मुझे काम करने के लिए रोक रहे हैं। उसको लगता है कि जहाँ तो इस धंधे में कोई मोटी कमाई है, जहाँ फिर ये चाहते हैं कि मैं इस धंधे में ना आऊँ, मेरी तरक्की ना हो सके। तो मैं भी एक ब्रायलर फार्मर हूँ, मैं ये सभी जो आप कह सकते हैं सिचुएशन का मैं सामना कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, तो मैं आपको बारीकी से समझा सकता हूँ। क्योंकि किसान भाइयों, जो हम अभी ब्रायलर फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, तो कई बार क्या रहता है कि हमारा 1, 2 या 3 बैच लगातार भी लॉस में चला जाता है, तो हम जो है नेक्स्ट बैच के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो यार नेक्स्ट जो बैच है वो ही शायद 4 पैसे देकर जाएगा। लेकिन यदि आप नए हैं, अभी आना चाहते हैं और आपकी ये सोच है कि मुझे जो हर बैच, हर लाट है वो एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाए, तो उसी से रिलेटेड आपको जानकारी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो मैं हूं सन्नी, बिलोंग करता हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। इसमें किसान भाइयों दोनों हम बात करेंगे, खुद का यदि आप फार्मिंग करना चाहते हैं तब भी, और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इंटीग्रेशन फार्मिंग, या फिर आप जिसको प्राइवेट फार्मिंग कह देते हैं कि कंपनी के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों सबसे पहले खुद का फार्मिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारी इस कदर हावी हो चुकी है। जिनके पास थोड़ा बहुता ज़मीन रहता है वो सोच लेता है कि चलो यार फार्म बना लेते हैं, कहीं से तो 4 पैसे आए। लेकिन फार्म बनाने से पहले वो किसी ऐसे, आप कह सकते हैं, फार्मर की सलाह नहीं लेते, ऐसे किसी पोल्ट्री कंसल्टेंट की सलाह नहीं लेते। वो ऐसे जो आप कह सकते हैं आदमियों से जुड़ते हैं, ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनका पोल्ट्री के साथ कोई लेना देना होता ही नहीं है। वो आपको ये तो कह देंगे कि 35 दिन में ब्रायलर मुर्गियाँ तैयार हो जाती है, ये कितना का फीड खा जाएगी। तो आपको मैं जहाँ पर बता दूँ कि जो ज़्यादा इन ब्रायलर्स पर खर्च आता है, 65% आप कह सकते हैं कि इनका जो लागत है वो सिर्फ इनकी फीड पर आती है। कहने का मतलब है कि इस टाइम की यदि मैं बात करूं तो 120-30 रुपये का जो फीड है वो आपका एक जो ब्रायलर मुर्गा 2 केजी का होने तक वो आराम से खा जाता है। और किसान भाइयों कई बार हालात मुर्गा मंडी की तैयार माल के ऐसे हो जाते हैं कि हमें जो अपना माल है मानसून के सीज़न की यदि मैं बात करूं तो 40 से लेकर 45 रुपये पर केजी के हिसाब से देना पड़ जाता है, क्योंकि उस समय डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। लोग जो है नवरात्र या श्राद्ध में जो कम जो चिकन आप कह सकते हैं कि खाते हैं, उसके कारण है वो फार्मर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारी इस समय जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 150 से ऊपर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 45 रुपये केजी है कि 2 केजी का हमारा मुर्गा 90 रुपये का हो जाता है, और उस पर जो कॉस्टिंग आ रही है वो आप कह सकते हैं कि 150-160। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि लॉस इसमें काफ़ी हमारा हो जाता है। और जो फीड के रेट है वो लगातार इस टाइम जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसने जो आप कह सकते हैं कि फार्मर्स की कमर है वो तोड़ दी है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करूं अफवाहों की, जब से सोशल मीडिया आया है अफवाहें बहुत छेती से फैल रही है। जो मार्च 2020 की दास्तां आपको बता दूं, यदि आप ब्रायलर पोल्ट्री से अभी तक नहीं जुड़े हुए थे, जहां आपको नहीं जानकारी थी कि उस समय जो कोरोना आया था, कोविड की वजह से किसान भाइयों जो एक अफवाह फैला दी गई थी कि आपको जो है चिकन और अंडा खाने से जो आप कह सकते हैं कि आपको कोरोना से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो उस समय लोगों ने चिकन और एग के पास से गुजरना भी छोड़ दिया था। तो उस समय आप समझ सकते हैं कि किसान भाइयों जो तैयार माल था, अंडे वगैरह है, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो लागत आपको मैंने जैसे पहले ही बता दी है कि 160 के आसपास हमारी लागत आ जाती है। तो 160 कहने का मतलब है कि 1000 ब्रायलर के पीछे हमारा उस समय 1,60,000 तक का लॉस एक बैच में ही हो गया था, और 4-5 महीने तक ये जो मार्केट है वो बन नहीं पाई थी अच्छे से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो महामारी है या फिर ये जो आपको पहले मैंने बताया मानसून आ गया, नवरात्र श्राद्ध आ गए, ये एक बार ही आएगी। तो ये जो कोरोना आया था, इसके अलावा नेक्स्ट फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कोई और बीमारी आ जाती है तो फिर पोल्ट्री का फिर जो हालात है वो मंदे हो ही जाएंगे। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ये जो पोल्ट्री के
के साथ जो खिलवाड़ है वो होता आया है। और यदि कोई इसमें किसान भाइयों आप कह सकते हैं अच्छे कदम उठाए नहीं जाते हैं तो ये जो दास्तान है ऐसे ही चलती रहेगी। और जब जो इस मानसिकता इस सोच के साथ आ जाते हैं ब्रायलर पोल्ट्री में कि 1000 जो बैच है हमें 50,000 का प्रॉफिट दे सकता है, तो 35 दिन में तो ये जो मुर्गियां तैयार हो जाती है, चुटकी बजाते ही 35 दिन निकल जाएंगे। तो जहाँ पर आपकी जानकारी को मैं बढ़ा दूं कि जब बर्ड में किसी तरह की दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, बीमार हो जाता है, तो एक एक दिन निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मोर्टेलिटी जब स्टार्ट हो जाती है तो सिरदर्दी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं बात करूं कि यदि किसान भाइयों आप 1000 ब्रायलर के पीछे एनुअली सालाना मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 2.5 लाख का प्रॉफिट आप देखते हैं, तब आप ब्रायलर पोल्ट्री के बारे में आने का सोच सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो इससे ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि मैं बात करूं मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये कुछ मंथ ऐसे हैं जब मंडी है, होलसेल जिंदा मुर्गे का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहता है। तो उस समय जो प्रॉफिट है आपको जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप जो है इतना लेकर चल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर बैच हर लाट है वो प्रॉफिट देकर ही जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास जो है अपना बैंक बैलेंस है, आपके पास 4 पैसे बचे हुए हैं, आपकी खुद की ज़मीन है जहाँ पर आप पोल्ट्री फार्म बनाएंगे, तब ही आप ब्रायलर पोल्ट्री के बारे में सोचिएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं से 4 पैसे पकड़ लूँगा या लोन लेकर फार्म बना लूँगा, तो बेशक आप फार्म तो बना लेंगे। कई बार क्या रहता है कि किसान भाइयों हमारा फर्स्ट बैच या सेकंड बैच लगातार 2-2 बैच भी हमारे लॉस में चला जाते हैं। कारण इसका कोई सा भी हो सकता है कि आप नए हैं, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई, या फिर आपके तैयार माल का रेट ही नहीं लगा, उस समय रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया। कारण रेट के भी आपको मैंने बता दिए कि चिकन की डिमांड कम है, या फिर मानसून में तैयार हो रहा है, श्राद्ध में तैयार हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्मी पड़ गई, कोई महामारी फैला दी, या फिर कई बार क्या रहता है कि बर्ड फ्लू की भी आप कह सकते हैं कि फार्मर के साथ काफ़ी जारी दोस्ती बन चुकी है। ये आप कह सकते हैं कि कोई 1 साल ही छोड़ता है जब जो है बर्ड फ्लू है वो पोल्ट्री में ना आए, लेकिन जब भी बर्ड फ्लू आ जाता है, चाहे वो किसान भाइयों किसी स्टेट में भी आए, बात की किसी स्टेट में भी आए, उसका जो इफेक्ट है वो सभी स्टेट्स पर पड़ता है और जो रेट है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है और लॉस होना उस समय हमारा तय हो जाता है। इसके अलावा इस समय जो है इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतनी ज़्यादा कंपनीज आ चुकी है कि जो माल है बहुत ज़्यादा हम डाल रहे हैं। कई बार जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, माल ज़्यादा डाला हुआ होता है, जिसके कारण भी मंडी है, जो ब्रायलर मंडी है, होलसेल का रेट है ब्रायलर का, वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है और लॉस है वो होना तय हो जाता है। इसके अलावा ये एक काम और नया जो स्टार्ट हो चुका है कि जब किसान भाइयों रेट नीचे गिरता है ब्रायलर का, तो हमें जो है 5-7 दिन है, या आप कह सकते हैं कि 4-5 दिन वेट कर लेते हैं कि चलो यार वेट कर लेते हैं, शायद हमें जो लागत है वो ही हम वसूल पाएँ, क्योंकि लॉस तो हमें दिखाई दे ही रहा होता है, तो हम रोक लेते हैं कुछ समय के लिए माल। तो उस समय क्या रहता है कि जो हमारा तैयार माल है वो आप कह सकते हैं 3 kg या इससे ऊपर का भी हमारे फार्म पर मुर्गा है वो हो जाता है। तो मान लो कि एक कटर 1.5 kg के 2 पीस काट रहा है, लेकिन हमारे फार्मर पर जो माल रहता है वो 3 kg का एक मुर्गा पड़ा रहता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कितना माल उस समय तैयार होता है, और ऐसा माल है वो निकलने को, इतने बर्ड निकलने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण मंडी है फिर नीचे डाउन चला जाती है। तो सारा खेल ब्रायलर फार्मिंग में मंडी का ही रहता है, मंडी के इर्द गिर्द ही आप कह सकते हैं कि सारी फार्मिंग घूमती है। तो इसलिए जो कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें दूर से ही अच्छी लगती है, जब हमारा उनके साथ पल्ला पड़ता है तब हम ना तो किसान भाइयों आगे के रहते हैं ना पीछे के। कहने का मतलब कि आगे कुआ पीछे खाई वाला हिसाब है वो बन जाता है। अब हमारी सोच क्या बन जाती है कि मैं तो यार ये रिस्क वगैरह नहीं ले सकता, इसमें तो रिस्क ही बहुत है, मैं तो मेरे पास मेरा फार्म है, मैं कंपनी के साथ जुड़ जाता हूँ, कंपनी चिक्स देगी, फीड देगी, मेडिसिन देगी, मैंने तो सिर्फ इनको पालना है। यदि
मेरा माल है, मेरा बर्ड है, मुर्गियां मरती भी है, बीमारी भी आती है, तो लॉस कंपनी का होगा, मेरा क्या जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि यदि आप किसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, उसको 4 पैसे कमा कर देंगे, तभी वो आपको 1 पैसा देगी। क्योंकि कंपनी की कंडीशन रहती है कि हम आपको इतने का फीड दे रहे हैं, इतने का हमारा चूज़ा है, तो आप इनको इतनी फीड खिलाकर हमें आपको जो है इतना वेट देना पड़ेगा। यदि आप उनको फीड जो वो आपको दे रही है, आप उनको उसका रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं देते, आपके फार्म पर मोर्टेलिटी हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि और आपका जो FC है R है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे हालात में जो कंपनी आपको बैच निकालने के बाद इतना भारी भरकम चेक देगी कि आपको 4-5 आदमी आपको जो है अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे, ये जो चेक है वो बैंक में जमा कराने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको किसी तरह से डीमोटिवेट किया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी है, मैं समझ सकता हूं कि हालात क्या बने हुए हैं इस टाइम हमारे, लेकिन आपको सच्चाई से रूबरू कराना मैं अपना काम समझता हूं। तो आपको कहीं ये ना पछतावा हो कल पैसे वगैरह सारा लगाकर, जो भी आपके पास पूंजी है, कि यार मुझे कल कोई ये इसकी सच्चाई बता देता तो शायद मैं इसमें आता ही ना। तो इसलिए किसान भाई ज़रूरी है कि ब्रायलर पोल्ट्री में आना चाहते हैं कि आपके पास थोड़ा बेसिक भी होना चाहिए कि इनकी कैसे ब्रूडिंग करनी है, कौन सा मेडिसिन चलाना होता है, कैसे इनकी वैक्सीन करनी होती है। इसके साथ साथ खुद का फार्म चलाना चाहते हैं तो ज़्यादा ऊंची, ज़्यादा लंबी छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो हिला दूंगा सबको, मैं ही बताऊंगा कि कैसे ब्रायलर फार्मिंग की जाती है। क्योंकि मैं पता नहीं कितने ऐसे फार्मर्स को जानता हूं जिन्होंने अपने फार्म बंद कर दिए, जहाँ तो उन्होंने अपने जो फार्म है वो रेंट पर दे दिए। तो जिनको रेंट पर दिए हैं वो रेंट भी देंगे, लेबर का चार्ज भी देंगे। तो जब उनका आप कह सकते हैं कि ब्रायलर से कमाने का जो भूत जो उनके सिर पर सवार है वो आप कह सकते हैं कि उतरेगा, तब वो भी पीछे हट जाएंगे। तो लास्ट में किसान भाइयों यही कहूँगा कि कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, वो आप कह सकते हैं कि उसमें रिस्क तो होता ही होता है। तो ऐसा ही पोल्ट्री है। तो किसान भाइयों मान लो कि यदि आपके 2 या 3 बैच, खुदा का करिश्मा यदि होता है कि 3 बैच आपके लगातार प्रॉफिट में चला जाते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाते हैं, तो एक बैच, चौथा बैच यदि आपका ऐसा भी आ जाएगा जिस समय जो रेट लगेगा आपके तैयार माल का वो इतना कम होगा कि आपने पिछले जो 2-3 बैच से कमाई की होगी वो उसी बैच में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खलास हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि माल कब डालना है, चूज़ा कब सस्ता हमें मिलता है, कब मंडी तेज़ रहती है, क्या आप खुद का फीड बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी ब्रायलर पोल्ट्री में बातें हैं जो आपको बारीकी से समझनी पड़ेगी। और जो शुरुआत है वो भी आप जो कह सकते हैं कि कम बर्ड के साथ ही करिए, ज़्यादा ऊंची छलांग स्टार्टिंग में लगाने की मत करिएगा यदि आपके पास ब्रायलर पोल्ट्री का बेसिक नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। तो मेरा किसान भाइयों आपको यही इस वीडियो के माध्यम से बताने का जो मोटिव यही था कि आपको सच्चाई बताई जाए। तो आपको यदि मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप किसी अपने आसपास के फार्मर से, किसी पोल्ट्री कंसल्टेंसी की जो सलाह है वो ज़रूर ले लें और फिर ही ब्रायलर पोल्ट्री में आने के बारे में सोचिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और उन फार्मर्स के साथ स्पेशली ज़रूर शेयर करिएगा जो कि ब्रायलर पोल्ट्री में रातों रात ही अमीर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और आज जो हमें ब्रायलर पोल्ट्री ने कहां पर आकर पहुंचा दिया है, पिछले कुछ सालों में क्या पोल्ट्री में हालात बन चुके हैं, ये जानकारी उनको ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।